चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको पता ही है कि इंग्लिश स्किल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉप 10 बेस्ट बुक्स जो कि आपका इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके बुक देखेंगे। इसका अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, इसमें से जो भी बुक, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट बुक की बात करें तो यहाँ पे बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ स्टाइल। द एलिमेंट ऑफ स्टाइल, जिसके राइटर हैं विलियम स्ट्रॉन्ग, जे.आर. एंड ए.बी. वाइट। इन्होंने मिलके इस बुक को लिखा। और अगर इस बुक की हम बारे में बात करें तो दिस क्लासिकल गाइड टू ग्रामर एंड स्टाइल इज मस्ट रीड फॉर एनीवन हु वांट टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। तो ये राइटिंग स्किल अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये गाइड किया गया है कि ग्रामर के बारे में, ठीक है, कि कैसे लिखना है, कैसे रीड करना है, इन सब चीज़ों को। तो अगर किसी को राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना है तो द एलिमेंट ऑफ स्टाइल बुक खरीद सकता है, जिसके राइटर है विलियम स्ट्रॉन्ग, जे.आर. एंड ई.बी. वाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड बुक यहाँ पे दिया गया है इट्स सूट्स एंड लिव्स। इट्स सूट्स एंड लिव्स, बुक का नाम क्या है? इट्स सूट्स एंड लिव्स। अगर बात करें इसके राइटर का तो इसका राइटर है लाइन ट्रूस। और अब इस बुक के बारे में हम जान लेते हैं। तो दिस ह्यूमरस बुक विल टीच यू द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ये जो बुक है आपको ग्रामर के जो भी रूल्स नियम वगैरह है वो आपको बताएंगे, एंड पंचुएशन इन ए फन एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे, यानी कि फन यानी कि मजाक तरीके से, मस्ती वाले तरीके से आपको बताएगा ग्रामर के नियम। और जो भी पंचुएशन है, मार्क ऑफ पंचुएशन जैसे आप जानते होंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये सब क्या है? पंचुएशन मार्क है। तो इन सब के बारे में और ग्रामर के रूल के बारे में ऐसे तरीके से बताया जाएगा कि आपको फन भी होगा और आसानी से आप समझ भी पाएंगे। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बुक दिया गया है वो इज आई। बुक का नाम क्या है? वो इज आई। तो चलिए बात करते हैं इसके राइटर का। तो वो इज आई लिखा गया है पैट्रिका टीओ कोनर द्वारा इस बुक को लिखा गया है। चलिए इस बुक का खासियत जान लेते हैं। तो दिस बुक इज ए ग्रामर गाइड, ये एक तरह का ग्रामर गाइड है, यानी कि आपको ग्रामर में गाइड करेगा। डेट इज रिटेन इन ए क्लियर एंड कॉन्साइज वे, जिसे एक साफ तरीके से, सही तरीके से लिखा गया है। इट इज़ परफेक्ट फॉर पीपल हु वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ग्रामर विदाउट गेटिंग बॉग डाउन इन टेक्निकल टर्म। तो बहुत बार होता है कि जब आप ग्रामर सीख रहे होते हैं उस टाइम टेक्निकल टर्म में आप फंस जाते हैं और वहाँ पे आप बॉग डाउन यानी कि बोरिंग लगता है। तो अगर आपको ये सब फील नहीं करना है, सही तरीके से आपको ग्रामर के रूल समझना है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि सीखना चाहते हैं ग्रामर के जो भी बेसिक है। तो बेसिक्स के लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं। तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। अगला बुक है द ग्रामर डिवोशनल। द ग्रामर डिवोशनल की बात करें तो इसे लिखा गया है मैग्नॉन फोगाटी द्वारा। मैग्नॉन फोगाटी इसके राइटर हैं। और इस बुक की हम खासियत की बात करें तो दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट आर्टिकल, यानी कि इसमें आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आपको पता ही है कि आप अगर डेली आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपका रीडिंग स्किल, ग्रामर स्किल्स, ये सारे बहुत ज़्यादा वो अच्छे हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं, और वोकैब्स भी आपका इंप्रूव होता है। तो ये ग्रामर के यूज पे इसमें छोटे छोटे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। जब आप उसको पढ़ेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप अपने इंग्लिश को बूस्ट कर पाएंगे। तो इट इज़ ए ग्रेट वे टू लर्न अबाउट ग्रामर इन ए बाइट साइज फॉर्मेट। तो एक सही तरीका है, अच्छा तरीका है कि आप ग्रामर को एक छोटे छोटे साइज में करके इसे याद कर पाए, सीख पाए, ठीक है। अगला बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज। इंग्लिश ग्रामर इन यूज, इसके राइटर की हम बात करें तो इसका राइटर हैं रेमोंड मुर्फी के द्वारा ये जो बुक है लिखा गया है। दिस इज ए कॉम्प्रहेंसिव ग्रामर बुक। तो ये एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव ग्रामर बुक है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है इसमें पूरा जो ग्रामर है डिटेल में दिया गया है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीखना है तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कैम्ब्रिज लिखा हुआ है। ये बुक काफ़ी, जो भी बुक यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मार्क देखिए, द वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ग्रामर बुक, पूरे दुनिया भर में बेचे जाने वाले ग्रामर का बुक है।
जो कवर करता है जितने भी इसेंशियल यानी कि आवश्यक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, ये सारे इस बुक में कवर कर किया जाता है। अगला बुक है वोकेबलरी बिल्डर वर्कबुक। तो ये ऐसा वर्कबुक है जो आपका वोकेबलरी बिल्ड करेगा। तो देखिए, आप सिर्फ ग्रामर का रूल पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। इंग्लिश को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो साथ साथ में वोकेब्स लेके भी चलना है, और वोकेब्स याद होगा तभी तो आप किसी वर्ड का किसी भी अगर चीज़ का बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो वो आप वोकेब्स के थ्रू ही जान सकते हैं। इसलिए वोकेब्स पे भी साथ साथ में फोकस करना है। तो वोकेब के लिए ये बुक बेस्ट है, वोकेबलरी बिल्डर वर्कबुक जिसे लिखा गया है क्रिस लेले द्वारा। दिस वर्कबुक इज ए ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। तो ये जो वर्कबुक है ये सही तरीके से आपका वोकेबलरी इम्प्रूव करेगा। इट इंक्लूड एक्सरसाइजेज, इसमें आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगे डेट विल हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स, जो कि आपका सहायता करेगा नए नए वर्ड सीखने में, और इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे आर यूज्ड, और ये भी आप समझ सकेंगे और इम्प्रूव कर सकेंगे कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते आगे 7th नंबर बुक के बारे में देख लेते हैं। तो ये बुक है 1100 वर्ड्स यू नीड टू नो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात होगा इस बुक में 1100 जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर इसके राइटर का, तो इसके राइटर है मूरे ब्रोमबर्ग एंड मेलविन गोडो। मूलेन ब्रोमबर्ग और मेलविन गोडो इसके राइटर है, और दिस बुक लिस्ट द 1100 मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो मोस्ट कॉमन वर्ड है जिसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो इसमें लिस्टेड है। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स फॉर पीपल हु वांट टू इम्प्रूव देयर बेसिक वोकेबलरी। तो ये एक तरह का अच्छा सोर्स है उन लोगों के लिए जो अपने बेसिक वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जल्दी से जाके इसे खरीद लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। तो अगर कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जामिनेशन का, तो उनसे जाके पूछिएगा ये बुक कितना इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर अगर आपको इस बुक के बारे में भी जानना है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें इसका वोकेब्स कवर कराया जाता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी बाय निखिल गुप्ता है कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें एसएससी एग्जामिनेशन का। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ एडवांस वोकेबलरी वर्ड। तो जितने भी एडवांस नए नए वोकेब्स के वर्ड हैं उसका इसमें कलेक्शन दिया गया है। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ फॉर पीपल वांट टू एक्सपेंड देयर वोकेबलरी एंड इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है जो लोग चाहते हैं कि अपने वोकेब्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके और अपने अंडरस्टैंडिंग को, जो भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हैं उनको उसके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो ये इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, द हिंदू का वोकैब्स है, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेशल वर्ड लिस्ट मिल जाएगा, रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। तो रूट वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि एक रूट से 100 वर्ड सीख सकते हैं और 100 प्रैक्टिस सीट्स भी मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 15,000 वर्ड्स है इंग्लिश हिंदी मिला के। अगला वर्ड है वर्ड पावर मैड इजी। वर्ड पावर मैड इजी एक ऐसा बुक है जिसके थ्रू आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। तो बात करें इसके राइटर का, तो इसके राइटर है नॉर्मन लेविस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, तो इन सब के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस बुक इज ए गाइड टू द यूज ऑफ लैंग्वेज। ये आपको लैंग्वेज का यूज करना सिखा देगा। इट डिस्कसेस द डिफरेंट वे डेट वर्ड कैन बी यूज टू क्रिएट मीनिंग एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। यानी कि इसमें डिस्कस किया गया है अलग अलग तरीका वर्ड का कि कैसे हम लोग उसका मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं और पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये बुक थोड़ा सा बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा, बहुत कम पैसे में मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखने में थोड़ा सा ये बुक अजीब लगेगा जब आपके हाथों में आएगा, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मैंने भी इसे पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगला बुक दिया गया है स्टोरीज ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरीज ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इसका राइटर है डेविड क्रिस्टल। कौन है? डेविड क्रिस्टल इसका राइटर है। दिस बुक इज ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये एक समझ सकते हैं कि क्या है, इतिहास है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इट इज ए फैसिनेटिंग रीड दैट विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंग्लिश हैज इवॉल्व ओवर टाइम। तो इसमें बताया गया फैसिनेटिंग रीड यानी कि
ऐसे स्टोरी टाइप में बताया गया है जो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा, यानी कि आप गहराई से समझ पाएंगे कि कैसे इंग्लिश इवॉल्व हुआ था ओवर ऑफ टाइम, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ था। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, यानी कि समझ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले से लेके अभी तक का, एंशिएंट से लेके मॉडर्न में आते हैं, तो उसी तरह ये इंग्लिश में भी बताया गया है कि पहले कैसे इंग्लिश का मतलब इवोल्यूशन हुआ पहले से लेके अभी तक के डेट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी यहाँ पे बुक बताया गया काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक था। तो सारे के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।